मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं, तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना प्रधानमंत्री भाग गई अपने देश को छोड़ के। सेना का अधिकार हो गया, सेना वहाँ सत्ता पर अभी सेना काबिज है। आगे चुनाव की प्रक्रिया होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है, लेकिन यह जो घटना हुई उसका जो असर भारत पर पड़ा है यह समझने वाली बात है। और कुछ ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इतना अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इतनी देश तोड़ने वाली या आपसी रंजिश पैदा करने वाली, सौहार्द को समाप्त करने वाली, हिंसा पैदा करने वाली बयान दे रहे हैं। और इन बयानों को सुनने के बाद जहां एक राजनीतिक और सामाजिक हलकों में ये चर्चा का विषय बना है, वहाँ आम आदमी जो है उसको कहीं ना कहीं एक रोष, एक गुस्सा जरूर पैदा होता है। मामला क्या है वो भी समझिए। देखिए, एक ये वीडियो है जो वायरल हुआ है, और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें बाज़ाब्ता एक मुस्लिम नेता है, जो नेता कह रहा है, मतलब वो सीधे चैलेंज कर रहा है गृह मंत्री को और कह रहा है कि अमित शाह कान खोलकर सुन ले, अगर तुम्हारे कान में मैल है तो उसे निकाल कर सुनो। अब हम 5 लाख नहीं 25 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग हैं, जिसमें 5 करोड़ लोग कुर्बानी देंगे, और इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पलट देंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। सुनिए पहले ये क्या कहा। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा था। तो सुना आपने किस तरह ये जहर उगल रहा है ये मुस्लिम नेता। अब ये वीडियो कहाँ का है, किसने कहा है, यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो वायरल है और इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं से बर्दाश्त करने वाले नहीं है, पूरी तरह असंवैधानिक और कहीं से स्वीकार्य नहीं है। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, उसी तरह जो राजनीतिक गलियारे हैं या राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, इन सारे लोगों में एक विवाद का विषय बन गया है और इस पर लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर जो बातें आ रही हैं उसमें अब देखिए कि यह भी एक चर्चा का विषय बन गया है कि संविधान को किस तरह ये लोग टारगेट कर रहे हैं और संविधान से इतना बड़ा असंतोष का कारण क्या है, क्यों संविधान को ये पलटना चाहते हैं। दूसरी ओर कि इस बयान में यह अपने संख्या बल को बताता है, और संख्या बल बताकर और तब एक तरह से कहें कि धमकाने की बात करता है या चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा बहुत दिन पहले, बहुत दिन क्या, कुछ दिन पहले जब इंदिरा गांधी ने हम दो हमारे दो जैसे कार्यक्रम की चर्चा की थी, परिवार नियोजन की बात हुई थी, फिर मुस्लिम समुदाय पर भी कुछ बंदिश लगाने की बात उसके बाद आई थी, तो बड़ा हंगामा हुआ था। और उस समय एक चर्चा ये चलती थी कि ये जानबूझकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं ताकि अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। बच्चों को ज़्यादा जो जन्म दे रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा भीतर का ये की योजना है कि भारत में जनसंख्या बढ़ाई जा सके। अब उन चीज़ों की पुष्टि ये जो मुस्लिम नेता है इसकी बातों से होती है कि यह किस तरह संख्या बल को बताकर एक तरह से धमकाने की चर्चा कर रहा है। साथ ही जो बातें हो रही हैं निश्चित रूप से देश को तोड़ने वाली बात है, सौहार्द समाप्त करने वाली बात है। एक ही मोहल्ले में जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं उनमें भी आपसी वैमनस्य पैदा करा देगा ऐसा नेता। और ऐसे नेता का मकसद जो सच्चाई है, यह हमारे तो कई मुस्लिम मित्रों से भी हमारे बात होती है, उनका यही कहना है कि इसका
मकसद कहीं से मुस्लिमों का हित करना नहीं है, इसका मकसद है खुद को नेता प्रतिस्थापित करना, अपनी पूछ करवाना, अपना नाम आगे बढ़ाना। और इसीलिए ऐसा अनर्गल प्रलाप ये नेता लोग करते हैं। हिंदुओं में भी बहुत से नेता हैं जो कभी इस तरह की बात कर जाते हैं कि पूरा माहौल गंदा कर देते हैं। तो यही काम ये नेता, जो मुस्लिम नेता है, ये कर रहा है। अब इसको लेकर जो भाजपा है, भाजपा ने के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ ये बातें की जा रही हैं। दूसरी बात कि यह कहीं से स्वीकार्य नहीं है, जबकि जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने भी इसे कहा है कि यह निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। इस तरह की बात अगर हो रही है तो इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है और चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है। जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है इन चीज़ों पर, चूँकि यह कहीं ना कहीं भारत की जो राष्ट्रीयता है उस पर धावा बोलने जैसी बातें हो रही हैं। अब ये नेता कौन है, कहाँ है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वीडियो वायरल है और वीडियो भी कितना सच है कितना गलत है इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो चीज़ें सामने है या कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बना हुआ है, देश को तोड़ने की मंशा इसमें दिखाई देती है, धमकी देने की मंशा दिखाई देती है, संविधान का विरोध किस तरह किया जा रहा है वो दिखाई देती है, संविधान से किस तरह का असंतोष इनके भीतर उपजा हुआ है यह दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात कि सीधे गृह मंत्री को चैलेंज करने की बात दिखाई दे रही है, जो कहीं से क्षम्य नहीं है और कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन सारे चीज़ों पर आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।